नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संधान एडुकॉम में। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए मेरे भाई, हमने आपको बताया था यूपी पुलिस का हम आपको प्रैक्टिस सेट कराते हैं, डेली कराते हैं। पहले मैंने आपसे क्या कहा था, 15 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन अब रहेंगे ना मेरे भाई 20 क्वेश्चन, और बहुत ताबड़तोड़ रहने वाले हैं, ठीक ना। और सारे प्रीवियस ईयर रहने वाले, तो गजब का फंसने वाला है। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, फटाफट से क्लास में जुट जाइएगा। उसके पहले एक बार आज का मोटिवेशन भैया कोड देख लेते हैं कि क्या कहता है मोटिवेशन कोड। क्या कह रहा है, जो सच्ची मेहनत से पढ़ता है वही सफलता की सीढ़ी पर पहले चढ़ता है। तो देखो भैया, सीधी सी बात है, अगर आप दम लगा के पढ़ोगे ना तो दम लगा के सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है। और अगर टाइम पास में रहे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई। फटाफट से एक बार शेयर कर दो और आ जाओ अपने क्लास में, और शुरू करते हैं आज की भोकाल क्लास, जो कि आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो मेरे भैया आ जाओ, और बढ़िया तरीके से ना, अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को ना बढ़िया तरीके से देखेंगे। और एक बार आप लोग क्या कर दो, लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है ना। फटाफट से आ जाओ, पूरे रौला काट देंगे आज। देखते हैं भैया क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है भैया, फटाफट से आ जाओ। पहला क्वेश्चन भैया कह रहा है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। क्या कह रहा है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ए ऑप्शन है भैया कोसी नदी, बी ऑप्शन है भैया दामोदर नदी, सी ऑप्शन है नील नदी, और डी ऑप्शन है भैया मेरे गंगा नदी। तो फटाफट से आप आंसर बताइए कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। सही दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई, ठीक है ना। चलो भाई फटाफट से देखो, एक बार आंसर दो। क्या कह रहा है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। मेरे भैया फटाफट से आंसर दे देंगे। अपने अंदर जुनून कायम रखिएगा, बिल्कुल भी आलस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दम बिल्कुल लगा के रखो कि छोड़ना नहीं अब की बार, ठीक है ना, क्योंकि अब की बार छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो देखो भैया, पश्चिम बंगाल का शोक जो कहा जाता है ना मेरे भाई, वह दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको बोला जाता है मेरे भैया, दामोदर नदी को। अब बात करें कोसी नदी को क्या बोलते हैं, तो उसको बिहार का शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, बिहार का शोक बोला जाता है मेरे भाई। क्या बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है। अगर हम बात करें नील नदी को क्या बोला जाता है भैया मेरे, मिस्र की देन बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई, मिस्र की देन बोला जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। अगर हम बात करें गंगा नदी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड। क्या बोलते हैं, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, क्या मेरुदंड बोला जाता है मेरे भैया, ठीक है ना। फटाफट से आप लोग देख लीजिएगा। क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक कोसी नदी, ठीक है ना। और अगर बात करें नील नदी को मिस्र की देन बोला जाता है भाई, और गंगा नदी को भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बोला जाता है। भैया एक बार मेरे पास पानी की बोतल रख दो आके, ठीक है। समझ में आया ना मेरे भाई। अब अगर आपसे पूछे चीन का शोक, तो पीली नदी आप बता देंगे क्या, चीन का शोक, ठीक है ना। कौन सी नदी, होंग हो, जिसको क्या बोलते हैं, पीली नदी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भैया, पीली नदी बोला जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो फटाफट से आप लोग कर लीजिए नोट, अपनी भोकाल सी क्लास शुरू हो चुकी है। सभी लोगों से बोल दो भैया मेरे शेयर कर दो, ठीक है ना। चलो भाई आ जाओ, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो। बढ़ जाएं, तुम कहो तो बढ़ जाएं, तुम कहो तो ना बढ़े, तुम बताओ। चलो भाई आ जाओ मेरे भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन हंस रहा है। क्या कह रहा है भैया, स्यो समुद्रम जल प्रपात। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। साफ साफ आगे क्या बोल गया है, स्यो समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो फटाफट से करेंगे मेरे भाई आंसर। ए ऑप्शन है गोकक नदी, बी है चंबल नदी, सी है कावेरी नदी, और डी है नर्मदा नदी। तो बता दो मेरे भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट से बता दो कि स्यो समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। फटाफट से आंसर कर दो, तब तक हम थोड़ा जल ग्रहण कर लें। आ गए मेरे भाई। तो देखो स्यो समुद्रम जल प्रपात है, किस नदी पर है, तो भैया आप तुरंत बता दोगे किस नदी पर है भैया मेरे, कावेरी नदी पर। किस पर है, कावेरी नदी पर स्यो समुद्रम जल प्रपात स्थित है। अगर हम बात करें गोकक नदी पर कौन सा है, तो भैया गोकक प्रपात है। कौन सा है भैया, गोकक प्रपात है, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें चंबल नदी पर कौन सा है, तो चा से चंबल, चा से चूलिया जल प्रपात, कौन सा है, चूलिया जल प्रपात, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है मेरे भैया। एक बार फटाफट से नोट मारते जाओ आप लोग। अगर हम बात करें नर्मदा नदी पर, तो भैया नर्मदा नदी पर कौन सा है भैया, धुआंधार जल प्रपात। कौन सा है भैया, धुआंधार जल प्रपात, ठीक है ना मेरे भाई, धुआंधार जल प्रपात। और एक है कपिल धारा जल प्रपात। कौन सा है मेरे भैया, कपिल धारा जल प्रपात, ठीक है। फटाफट से नोट मारते जाओ, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन भाई
कहीं से भी आ सकता है और हम पूरी दम लगाएंगे कि क्वेश्चन आए, ठीक है ना मेरे भाई। ठीक है, नर्मदा नदी पर कौन सा है, धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात। अगर आपसे पूछे नर्मदा नदी का उद्गम क्या है मेरे भैया, तो उद्गम आप तुरंत बता दोगे कहां से है मेरे भाई, अमरकंटक से। कहां से है मेरे भैया, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक कहां पड़ता है भैया मेरे, एमपी में पड़ता है, ठीक है। तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश। समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से देखो। गोकक किससे, गोकक प्रपात। चंबल पे है चूलिया, याद कैसे रखेंगे, चंबल पे है चूलिया, ठीक है ना। कावेरी का बता देंगे आप, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है ना। अगर बात करें नर्मदा पर तो धुआंधार जलप्रपात। दूसरा है भैया कपिल धारा जलप्रपात, ठीक है ना मेरे भाई। चलो भैया बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना, बढ़ जाए। आओ एक बार फटाफट से नोट मार लो, स्क्रीनशॉट कर लो फट से, ठीक है। हो गया भैया, चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, क्योंकि अब की बार क्या करनी है, तबाही मचानी है। और तबाही मचाने के लिए आपको हम सुनाएंगे एक बढ़िया सी शायरी, वो भी हम सुनाएंगे आपको थोड़ी देर में, ठीक है ना मेरे भाई। चलो भैया, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। ए ऑप्शन है मेरे भैया तेलंगाना, बी ऑप्शन है भैया सिक्किम, सी ऑप्शन है लद्दाख और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो भैया भगोरिया हाट किस में मनाया जाता है, फटाफट से बता दो मेरे भाई, आंसर कर दो फटाफट से। हम कर रहे हैं आपका इंतजार, आप कर दें आंसर। और बिल्कुल नींद में ना बैठ जाना मेरे भाई, एकदम जबरदस्त जज्बे के साथ बैठो, ठीक है ना। तुमको यार वर्दी लेके जानी है तो मतलब जानी है, सीधी सी बात है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, चाहे सब भाग जाए, तुम्हें वर्दी लेनी है, ठीक है ना। तो बढ़िया एकदम पूरे फोकस बना के रखो, ठीक है ना। तो देखो भैया, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है, तो आप फटाफट से बता दो किसमें भैया, मध्य प्रदेश में। किसमें मेरे भाई, मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में और कौन सा मनाया जाता है, तो भैया एक है कौन सा, निमाड़ी मिर्च। कौन सा भैया, निमाड़ी मिर्च है, ठीक है। और एक दूसरे की बात करें भैया, खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा मेरे भाई, खजुराहो महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, ठीक है ना। ये कहां पर है भैया, कहां मनाया जाता है, तो भैया मध्य प्रदेश में। हम बात करें तेलंगाना की, तो भैया इंपॉर्टेंट याद रख लेना, कौन सी भैया, मेदराम यात्रा। कौन सी है मेरे भाई, मेदराम यात्रा। याद कैसे करेंगे, तो फटाफट से याद दिमाग लगाओ कि तेलंगाना, गाना बज रहा है, ठीक है ना, क्या बज रहा है, गाना बज रहा है। तो यानी राम की यात्रा निकले और गाना ना बजे, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो राम की यात्रा निकली, राम यात्रा, मेदराम यात्रा, तेलंगाना। सिक्किम, किसकी बात करी, सिक्किम। सिक्किम का भैया उत्सव कौन सा है भैया, तो आप बता दो कौन सा है, लो सॉन्ग। कौन सा है, लो सॉन्ग, ठीक है ना। लो सॉन्ग से आपको एक चीज याद आ रही, लो सॉन्ग यानी कम सॉन्ग बजाओ, यानी कम, थोड़ी कम आवाज में, तो कम से याद आएगा सिक्किम, तो लो सॉन्ग सिक्किम, ठीक है ना। अगर लद्दाख की बात करें भैया, तो लद्दाख का भैया कौन सा है, लोसर। कौन सा है मेरे भैया, लोसर है, ठीक है ना। फटाफट से आप एक बार मारिए नोट, फटाफट से नोट मारो एक बार, स्क्रीनशॉट आप फट से दे लो, ठीक है ना। चलो कर दिया स्क्रीनशॉट मेरे भाई, बढ़ जाए, आप कहो तो बढ़ जाए, आप कहो तो ना बढ़े, ठीक है। चलो भैया देखो, जिन्होंने टाइपिंग करी है ना मैम ने, उनने कसम से ना कलर वलर बना के रखे हैं आजकल, मतलब जबरदस्त। मतलब उनको ना इस महीने में होली खेलनी है, देख रहे हो ना, फागुन तक का इंतजार किसी से नहीं हो रहा है मेरे भाई, ठीक है। चलो, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है, क्या कह रहा है, तो लोकप्रिय नृत्य विदेशिया नृत्य है, वह किस भारतीय राज्य से संबंधित है भैया, बिहार से है, कर्नाटक से, उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु से। तो इसका आप करेंगे मेरे भाई फटाफट से करेक्ट आंसर, तो फटाफट से कर दो मेरे भाई आंसर, ठीक है ना, जल्दी कर दो, क्योंकि यहाँ पर जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ भैया कुछ खाने को आया हुआ है, और खाने को आया हुआ देख के ना तो मेरा मन कर रहा है, ठीक है ना। तो फटाफट से आप कर दो ना भाई मेरे आंसर, ठीक है ना। अक्सर कर ऐसा ही होता है ना यहाँ पे भाई, जब क्लास हम ले रहे होते हैं तभी कोई ना कोई चीज खाने को आती है, ठीक है ना। इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम ज्यादा खा जाएंगे, कोई बात नहीं यार, आने दो। चलो तुम आंसर करो, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो भैया फटाफट से बता देंगे, किससे भैया मेरे, बिहार से। किससे मेरे भाई, बिहार से है, ठीक है। किससे मेरे भैया, बिहार से संबंधित है, ठीक है ना। अब देखो याद रखो, बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में ये मनाया जाता है, ठीक है। अब कर्नाटक का देख लो कौन सा नृत्य है, तो भैया फटाफट से क्या बता दोगे, यक्षगान। कौन सा मेरे भाई, यक्षगान नृत्य है, ठीक है ना। कौन सा है, यक्षगान नृत्य है, ठीक है ना। समझ में आया ना मेरे भाई। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं, सोरा लिख लो भाई, सोरा है, ख्याल नृत्य है, ठीक है ना। कौन सा भैया मेरे, ख्याल नृत्य है, ठीक है ना। और बात करिए भैया और कौन सा है भैया, रास नृत्य है। कौन सा है मेरे भैया, रास नृत्य है, ठीक है। तमिलनाडु का भैया याद रखो कौन सा है भैया, भरतनाट्यम। कौन सा है भैया,
भरतनाट्यम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक नृत्य के जन्मदाता कौन है, तो मेरे भाई आप फटाफट से क्या करेंगे, आंसर तो बता दो कौन सा आधुनिक नृत्य के जन्मदाता, क्या मेरे भैया, आधुनिक नृत्य के जन्मदाता, ठीक है ना। तो आधुनिक नृत्य के जन्मदाता भैया कौन है, तो उदय शंकर है। कौन है भैया मेरे, उदय शंकर है। उदय शंकर तो ऐसे कह रहे जैसे मेरे पड़ोसी की मौसी का लड़का हो, लेकिन नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भैया मेरे, उदय शंकर, ठीक है ना भाई मेरे, उदय शंकर हो जाएगा। फटाफट से मेरे भाई आप मार लो क्या, स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट से। समोसा आ गया खाने, तब तक हम समोसा फरिया लेते हैं, ठीक है ना। तुम स्क्रीनशॉट मारो जल्दी। खाना चाहे अगर कोई समोसा तो आ जाए, सिलेक्शन के बाद में भाई साहब गजब समोसा खिलाएंगे, जलेबी दही डाल के, ठीक है। समोसा उठाए, समोसा की जो प्लेट होती है ना वो उड़ गई है। चलो मेरे भाई आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भैया क्या कह रहा है, फटाफट से आ जाओ। हम तो यहाँ खा रहे हैं, तुम तो वहां बैठी रोटी खा रहे होगे, ठीक है ना। हमें रोटी नहीं मिली, सवेरे से भूखे हैं यार। 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो पटना से किसने किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि पटना से किसने किया, और पूछ भी देता है कहां से किसने किया है। तो फटाफट से भैया आंसर कर दो, ठीक है ना। ए ऑप्शन है कुंवर सिंह, बी है लियाकत अली, सी है बेगम हजरत महल, और डी है पीर अली। और मेरे टाइपिंग वाली मैम ने क्या कर दिया है, वीर अली। तो मैम से हम यही कहना चाहेंगे कृपया करके टाइपिंग सही से करें, क्योंकि भैया मेरे लोग जितने भैया लोग हैं ना ये सब हो जाएंगे गुस्सा। अगर हो जाएंगे गुस्सा तो फिर क्लास में नहीं आएंगे, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है भैया। आप देख लो भैया पीर अली कर दिया, अब तो खुश हो गए ना, फटाफट से कर दो इसको, हम बता दें फिर समोसा थोड़ा बचा है वो भी खा लें, ठीक है ना, भूख लग रही है यार। चलो देखो कुंवर सिंह जो है ना भैया, ये कुंवर सिंह है ना, ये वो खतरनाक इंसान है। ये जगदीशपुर से कर रहे थे, कहां से कर रहे थे भैया, जगदीशपुर से, ठीक है ना, जगदीशपुर बिहार से, ठीक है मेरे भाई। और अगर हम बात करें लियाकत अली, तो लियाकत अली भैया कहां से कर रहे थे, इलाहाबाद से। कहां से भैया, इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे, कहां से, इलाहाबाद से। और जो बेगम हजरत महल ये कहां से कर रही थी, लखनऊ से। अब मतलब देख रहे हो ना, बेगम हो गए ना एकदम 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। अरे जो इनके मतलब ये थे ना, घर से बोले जाते हैं जो ना पति, उनको कायदे से अंग्रेजों ने पीला था, ठीक है ना, इस चक्कर में निकली थी ये। तो याद रखना बेगम हजरत महल का आप क्या बता दोगे भैया, कहां से कर रही थी, लखनऊ से। कहां से मेरे भैया, लखनऊ से, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए। पीर अली कहां से कर रहे थे, पटना से। तो भैया पासे पीर अली और पासे पटना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पटना से किसने किया, तो भैया किसने किया मेरे भाई, पीर अली ने किया। तब तक तुम नोट करो, हम खा लें समोसा, ठीक है ना। फटाफट से आ जाओ बहुत जल्दी फुर्ती में, सच में खा रहे हैं। तुमसे बोले ना सिलेक्शन के बाद खिलाएंगे चाय, यहाँ बदनाम चाय बहुत फेमस है। आ जाओ मेरे भाई। देखो भैया मुझे पढ़ाते टाइम किसी चीज की वो नहीं है, हमें भूख लगेगी तो हम खाएंगे, प्यास लगेगी पियेंगे। कभी लोग मत कहिएगा कि मतलब ये कौन सी बात है क्लास के टाइम में खाते हो, हम क्या करें, हम नहीं खाएंगे तो सर लोगों ने मंगाया, ये लोग आपस में खा जाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे, ठीक है ना। एक और समोसा है, हम दोनों खाएंगे। भैया क्या कह रहा है, खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं। क्या कह रहा है मेरे भाई, खासी और जो गारो है ये किस राज्य की भाषाएं हैं। तो फटाफट से आंसर कर दो। तो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, हाँ। आप लोग वैसे भी जबरदस्त समझदार हो, ठीक है ना, आंसर करोगे एकदम बढ़िया तरीके से। फटाफट से मेरे भाई आंसर कर दो कि खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं, ठीक है ना। तो देखो भैया ए ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है मेघालय, सी है असम, और डी है भैया मेरे त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर भैया मेरे बता दो फटाफट से क्या हो जाएगा। तो देखो जो खासी और गारो है वह किस राज्य की भाषाएं हैं, तो आप तुरंत बता दो कहाँ की है भैया, मेघालय की। कहाँ की मेरे भाई, मेघालय। मेघालय से ज्यादा रहा, मेघालय, ठीक है ना, कहाँ की है, मेघालय, ठीक है, समझ में आया ना। अब कौन कौन से भैया, गारो, उसके बाद में आता है मेरे भाई खासी, खासी के बाद आता है भैया जयंतिया। क्या था भैया, जयंतिया, ठीक है ना। ये देखो पहाड़ियां भी हैं भैया मेरे, क्या है ये, तो आप फटाफट से नोट क्या मारेंगे कि मेरे भैया ये क्या है, पहाड़ियां हैं, क्या है, पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात की अगर भैया बात करिए, पहाड़ियों के साथ क्या है, जनजातियां भी हैं, क्या है ना, जातियां भी हैं, ठीक है ना, ठीक है। देखो भाई सीधी सी बात है, अपना हिसाब है दो और लो, मेरे को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। आप मेरे को प्यार दोगे, हम आपको चाप के पढ़ाई देंगे, जितना आप बताओगे इससे ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे। बताओ डेली मैराथन कराएं, ठीक है ना। आप मेरे को प्यार नहीं दोगे,
तब भी हम आपको प्यार देंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को झुकना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन मैं सोच रहा था मैं झुकेगा नहीं, फिर मेरे को लगा नहीं झुकना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ मेरे भाई, आंसर कर दो मेरे भैया फटाफट से। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि की मापन इकाई है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, ठीक है, घर में 2-4 भैया हुए हैं, सीधी सी बात है, कुछ दिन बाद घर वाले शादी करवा दिए, 2-3 दिन अच्छे लगे, बाकी बात फिर क्या लगे, बेकार। जब भैया मेरे लगे बेकार तो सीधी सी बात है फिर क्या होगी, बंटवारा। क्या होगा मेरे भाई, बंटवारा। तो जब होगा बंटवारा तो फिर भैया खेती अपने बदली जाएगी ना, कि तुम्हारे हिस्से में कितनी आ रही, उसके हिस्से में कितनी आ रही। तो जो खेती बदली जाएगी उसको भैया क्या बोलते हैं बताओ, तुम क्या कह दो, आधा किलो खेती दे दो, 1 लीटर मांग लोगे, नहीं बोल दोगे ना। कि तुम्हारी बीवी ने कह दी है कि 10 लीटर खेती है, अब हमें 3 लीटर तुम ले लो, 3 लीटर थोड़े भैया ले लें, 3-3 लीटर खेती ले लो, 1 लीटर बची मम्मी पापा को दे दी, ऐसा तो नहीं है ना। सीधा कह दो कि 1 किलो खेत दे दो, ऐसा तो नहीं कहो ना, ठीक है। तो बताओ भैया काय मापिया, फटाफट से बताओ, बहुत जल्दी आंसर करो, ठीक है ना। तो भैया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीघा हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, बीघा। 1 बीघा बराबर कितने बिस्वा, तो 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा, कितने भैया, 20 बिस्वा। अब बिस्वा तुम तो नहीं जाना तो, लेकिन पापा जरूर जाना तो हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भैया मेरे, बीघा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया मेरे, बीघा इसका हो जाएगा। बढ़ जाए भाई मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर करिए मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, बताओ मेरे भाई क्या है, फटाफट से आंसर करो। खाने में कोई शर्म नहीं, जहां मिले वहां खाओ, ठीक है ना। 50 लोग बैठे तो पेड़ के खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मोटे नहीं हो। जो जितने ज्यादा वो कर रहे हैं ना कि मोटे हो जाएंगे, डाइट पे रह रहे हैं, बहुत जल्दी आराम से जो मर्जी, सवेरे खाली पेट समोसा खाओ, खाना खाने के बाद समोसा खाओ, और सोते टाइम तो समोसा खा लो। चलो भाई, ऐसा करना नहीं ना, घर वाले अगर देख लिए ना मारेंगे बहुत। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है भैया, नहर है, तालाब है, नलकूप है, कुआं है। तो देखो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा, नहर, लेकिन नहर नहीं है। सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत भैया क्या है, नलकूप। क्या है ना मेरे भाई, नलकूप। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भैया, तो कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश की 73% जो है ना सिंचाई किससे होती है भैया, नलकूप से होती है। नलकूप मतलब ट्यूबवेल, खेती में सिंचाई होता है ना, तो जब खेती में आराम से सिंचाई हो रही है तो तुरंत गए ना ट्यूबवेल चालू कर देना, इंजन चालू कर दियो, वही है जो, ठीक है ना भाई मेरे। बढ़ जाए, आओ भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे भैया मेरे, फटाफट से बता दो एक बार। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, बताओ भैया, जो विख्यात भारत माता का मंदिर है वह भैया मेरे कहां पर स्थित है, फटाफट से आंसर कर दो एक बार आप। लगे हाथ क्लास में रोटी सब्जी और खा लो, करें कर लो, ठीक है। तो ए ऑप्शन भैया है अपना लखनऊ, बी ऑप्शन है वाराणसी, सी ऑप्शन है इलाहाबाद, और डी ऑप्शन है भैया मेरठ। तो भैया देखो मेरठ में एक चीज फेमस है, नौचंदी धाम। क्या है भैया, नौचंदी धाम। कितने चंदी, नौचंदी धाम। लिख जाओ यार सही से। एक तो कभी कभी क्या होता है ना, राइटिंग मेरी यार सही नहीं आती है, ठीक है ना, वो हमें गोल्ड मेडल मिला है ना राइटिंग में, हमारे पड़ोसी ने दे दिया तुमको, करे तो रखा है, लेते जाओ। अब देखो भैया इसका विख्यात जो भारत माता मंदिर है वो कहां पर है भैया मेरे, तो कहां पर है, वाराणसी में। कहां पर भैया, वाराणसी में। तो मेरठ का देखो नौचंदी धाम याद कर ले, ठीक है ना। लखनऊ का भैया कौन सा याद कर लो, इमामबाड़ा, ठीक है ना, ये फेमस आपको बता रहे हैं, कौन सा भैया, इमामबाड़ा। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में भैया एक फेमस लिख लो, कौन सा, अकबर का किला। किसका किला, अकबर का किला, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आया ना। और मेरठ में नौचंदी धाम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी बिल्कुल सही, वाराणसी हो जाएगा। अकबर को महान बिल्कुल मत कहना, ठीक है ना, ऐसे समोसे जैसे उसकी शकल थी अकबर की, ठीक है ना। तुम लोगों ने ओरिजिनल नहीं देखी है, तुम लोगों ने उसकी फोटो में देखी राजशाही वाली, गिना लगता था बिल्कुल, ठीक है ना। चलो आ जाओ भाई मेरे, नोट कर लिया ना, बढ़ जाए, बढ़ गए मेरे भाई, आओ। क्या कह रहा है भैया मेरे, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, बताओ मेरे भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी है, जल्दी निपटा दे। 20 क्वेश्चन है, बस 10 निपट गए हैं, 10 मिनट 10 निपट जाएंगे, ज्यादा टाइम तुम्हारा बर्बाद करेंगे नहीं। आराम से तुम देख लेना, देखने बाद बतियाना या कि फोन पे, हेलो बेबी क्या हाल चाल, ठीक है ना, घूमने जाना आराम से, क्या दिक्कत है। तो ठीक है ना, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी भैया, तो किसने करी थी, बाल गंगाधर तिलक ने करी थी, नहीं करी थी। किसने करी थी, के एम मुंशी ने। किसने करी थी मेरे भाई, के एम मुंशी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी।
सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। अब देखो ये क्या थे भैया, ये राष्ट्रवादी थे। कौन थे भैया? राष्ट्रवादी कांग्रेसी नेता भी थे। ठीक है ना, क्या थे? कांग्रेसी नेता। ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है, चलो मेरे भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, बढ़ जाए। ठीक है ना, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से भाई, मेरे इसका आंसर दे दो। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि, भैया महाबोधि लिखा है। ओ भाग मत यार, वो बदतमीज है, कभी कभी चल लेता है ये, इसका मन नहीं लगता कुछ पढ़ने में। महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? देवपाल ने, धर्मपाल ने, अजातशत्रु ने और अशोक ने। ठीक है ना, तो फटाफट से मेरे भैया क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे। ठीक है ना, फटाफट से कर दो भैया मेरा आंसर, करो आंसर फटाफट से। तो भैया किसने बनवाया था जो बोध गया में मंदिर है, महाबोधि मंदिर, तो किसने बनवाया था भैया? अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था मेरे भाई? अशोक ने बनवाया था। मौर्य शासक अशोक ने। किसने भैया मेरे? मौर्य शासक अशोक ने। ठीक है ना, अशोक का नाम लेते ही ना एकदम अंदर से एकदम जबरदस्त एनर्जी फील होती ना। ठीक है, ये कौन थे? अगर बात करी जाए कि हम किसकी बात करें, बोध गया की, तो बोध गया भैया किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भैया? तो बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आप बता दोगे किसको भैया? भगवान बुद्ध को। किसको मेरे भाई? भगवान बुद्ध को। ठीक है ना मेरे भैया, चलो बढ़ जाए, आ जाओ भाई मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाए। ठीक है ना, समझ में आया ना मेरे? आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं फटाफट से, आ जाओ, कर दो मेरे भाई इसका आंसर, कर दो मेरे भैया इसका आंसर कर दो फटाफट से, कमेंट भर जाना चाहिए एकदम। महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? बताओ मेरे भाई। पृथ्वीराज चौहान, राजा जयपाल, जयचंद या फिर दोषी? भैया ये फिर दोषी है, फिर दोषी, यानी ये पहले दोषी था, ये फिर दोषी हो गया, दोबारा दोषी हो गया ये। बताओ मेरे भाई फटाफट से एक बार आंसर बता दो आप कि महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? ठीक है, तो कौन था भैया? राजा जयपाल था। कौन था मेरे भाई? राजा जयपाल था। ठीक है ना, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए फटाफट से, एक बार आप देख लीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? बताओ मेरे भाई, इसका आप लोग करेक्ट आंसर बता दो। ठीक है ना, फटाफट से आप लोग इसका आंसर बता दो, बोलो भाई। बोलो, तो देखो सबसे अधिक दिनों तक शासन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने इतना नहीं किया, महमूद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन सोलह, सॉरी सही बात है, इब्राहिम लोदी नहीं, और शेरशाह सूरी नहीं। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था। ठीक है ना, कब तक किया था भैया? तो 1325 से 1351 के बीच, यानी 26 साल तक इसने शासन किया हुआ था। ठीक है ना मेरे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलो भाई बढ़ जाते हैं, अगला क्या कह रहा है? आ जाओ इधर आओ, उधर कहां भग रही हो? विज्ञान नगरी भग रही है ये। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? कहां? किसमें लिख दो यार, किसमें। चलो, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और नोएडा। दिख रहा है ना साफ साफ, फटाफट से आंसर कर दो इसका आप। बताओ भैया, गुस्से आना नहीं कोई यार, सच में भूख लग रही है, खाते नहीं ना तो। समोसा मेरा बहुत प्रिय डिश है, बहुत ज्यादा। समोसा को देख के हमें ये लगता है वाह अद्भुत। चलो भैया, समोसा ही आजकल खा रहे हैं ना। ठीक है, किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है भैया? कानपुर में है कि नहीं है? इलाहाबाद में है? नहीं है? लखनऊ में है कि नहीं है? नोएडा में है कि नहीं है? तो भैया देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? लखनऊ में अवस्थित है। ठीक है ना, अब बात करें हम कानपुर को क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। ठीक है ना,
ठीक है मेरे भाई। इलाहाबाद में क्या है भैया, अपना उच्च न्यायालय है। क्या है भैया मेरे, उच्च न्यायालय है, ठीक है ना, ठीक है ना मेरे भाई। ठीक है, नोएडा को भैया क्या बोलते हैं, तो नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश का यानी यूपी का शो विंडो, क्या बोलते हैं, यूपी का शो विंडो भी बोला जाता है, ठीक है ना। और क्या बोला था, फिल्म सिटी, क्या फिल्म सिटी, कहाँ की, यूपी की, ठीक है ना मेरे भाई। फटाफट से मारो एक बार आप नोट, ठीक है ना। कानपुर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है। और बात करिए विज्ञान नगरी कहां पर है भैया मेरे, तो लखनऊ में। कहां पर है मेरे भाई, लखनऊ में है, ठीक है ना। चलो अगला बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ मेरे भाई। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं, बताओ मेरे भाई, फटाफट से आंसर कर दो एक बार। मन में तो तुम्हारे भी लड्डू फूट रहा होगा, हमें भी पता है, ऐसा लग रहा होगा हमको मिल जाए, कैमरे तक पहुंच जाए तो पहुंचा दें। बहुत मजा आती है समोसा खाते हैं, बताओ भाई। पढ़ाई करो जम के, जबरदस्त तरीके से, मस्त होके करो, नो टेंशन, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अभी क्या है सपना, वर्दी, वर्दी के बाद में फाड़ना तुम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तक भैया उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी, बिल्कुल सही आंसर देने वाले बिल्कुल सही दे रहे भैया, बहुत बढ़िया आंसर, सही सही दे रहे हैं, ठीक है ना। आ जाओ बताते हैं भाई। तो देखो भैया, दो महिलाएं, कितनी भैया, दो महिलाएं, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया मेरे, दो। तो कौन कौन सी है भैया, एक तो कौन सी है, सुचेता कृपलानी, कौन सी है भैया, सुचेता कृपलानी, ठीक है ना भैया मेरे। और दूसरी भैया कौन सी है, तो दूसरी आप फट से बता दोगे कौन सी है भैया, सुश्री मायावती, क्या बता दोगे मेरे भाई, सुश्री मायावती, ठीक है ना मेरे भाई। चलो आ जाए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। चार्ली चैपलिन थे, तो देखो भैया कितने लोगों ने चार्ली चैपलिन को देखा है, ये बताओ पहले फटाफट से एक बार कमेंट बताओ बहुत जल्दी। भाई यार जो कॉमेडी करा करते थे ना, बिना बोले कॉमेडी, दिख रहा है ना। हाँ भैया, तो ए ऑप्शन का एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार, बी ऑप्शन है फिल्म अभिनेता, सी ऑप्शन है ब्रिटिश निर्देशक, निर्माता और रचयिता, डी है सभी सही हैं। हाँ तो आ जाओ मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है, आओ जाओ उसका आंसर देते हैं फटाफट से। तो भैया देखो, जो चार्ली चैपलिन थे वह क्या थे, एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार थे, बिल्कुल सही बात है भैया, थे। ये तो सीधी सी बात है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, थे मेरे भाई, ठीक है ना। फिल्म अभिनेता ये भी थे भैया, फिल्म अभिनेता तो है ही, ठीक है। ब्रिटिश निर्देशक, हाँ सही थे भाई। निर्माता और रचयिता भी थे, यानी सभी सही है। क्या हो जाएगा भैया, सभी सही है, ठीक है ना। इनका अगर जन्म की बात करी जाए, इनका जन्म कब हुआ था, तो भैया आप बता दोगे कब हुआ था भैया मेरे, 18 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था भैया मेरे, 18 अप्रैल को जन्म हुआ था। एक मिनट रुकना मेरे भाई, हेलो, हाँ क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, तो मुझे बताता हूँ, ठीक है भाई आ जाओ, है ना। तो भैया इसका करेक्ट आंसर बता दो क्या हो जाएगा, फटाफट से मेरे भाई करेंगे इसका आंसर, ठीक है ना। तो सभी सही, ठीक है, इसका सही सभी सही हो जाएगा। जन्म कब हुआ था भैया, तो उसका जन्म कब हुआ था, 18 अप्रैल 1889 को भैया इनका जन्म हुआ था। किनका भैया, चार्ली चैपलिन का मेरे भाई जन्म हुआ था, ठीक है ना मेरे भाई। चलो अगले में आ जाओ भाई। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन पंजाब और डी ऑप्शन भैया मेरे बिहार। तो फटाफट से करेंगे मेरे भाई आंसर, फटाफट से आ जाओ, एक बार आंसर कर दीजिए फटाफट से कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार। तो देखो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन में कौन प्रथम है भैया मेरे, तो कौन सा है अपना उत्तर प्रदेश। क्या है अपना उत्तर प्रदेश यानी यूपी, ठीक है ना। और किसमें भैया, गन्ना उत्पादन में कैसा है भैया, गन्ना उत्पादन, गन्ना उत्पादन भैया कैसा है, प्रथम है। कैसा है मेरे भाई, गन्ना उत्पादन में प्रथम है, ठीक है ना मेरे भाई। कैसा है, गन्ना उत्पादन में प्रथम है, ठीक है ना। सरसों की बात करी जाए तो सरसों में भैया कैसा है, द्वितीय है भैया, सरसों में दूसरा स्थान है, ठीक है ना मेरे भाई, नोट जरूर करना, ठीक है, दूसरा स्थान है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो बढ़ जाए आगे पे, फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 भैया क्या कह रहा है,
निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बता दो मेरे भाई, कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? फटाफट से आंसर कर दो एक बार, करेक्ट, ठीक है ना। चलो भाई, कौन सा राज्य भैया? असम की, नागालैंड की, मेघालय की, मिजोरम? तो भैया असम तो बनाता है भैया, मेघालय भी बनाता है मेरे भाई, मिजोरम भी बनाता है, कौन नहीं बनाता है? नागालैंड नहीं बनाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया मेरे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। ठीक है, कैसा हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीमा बनाता है, ठीक है ना। चलो भाई, ठीक है। अब अगर हम बात इसका बता दें तो नागालैंड की सीमा किससे मिलती बनाता है भैया? तो एक बार आप फटाफट से क्या बता दोगे, किससे बनाता है? तो आप बता दोगे म्यांमार से। किससे मेरे भाई? म्यांमार से, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए हमने आपको बता दिया है। आ जाओ मेरे भाई, क्या कह रहे हैं? निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? मणिपुर की, सॉरी मिजोरम की, मणिपुर की, नागालैंड की, मेघालय की? तो भैया इसका करेक्ट आंसर कौन देंगे? आप, ठीक है ना। चलो फटाफट से आप आंसर दे दो, तब तक हम थोड़ा पी लें पानी। आंसर कर दो भाई फटाफट से। तो किसकी नहीं लगती भैया? क्या कह रहा है? किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती भैया? मेघालय की। किसकी भैया? मेघालय की। मेघालय की भैया राजधानी क्या है? तो आप क्या बता दोगे? क्या है भैया राजधानी? शिलोंग है। क्या है मेरे भाई? शिलोंग, ठीक है ना मेरे भैया। चलो बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, बताओ मेरे भाई, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? ए ऑप्शन है लाहौर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी है पटियाली और डी है फैजाबाद। तो मेरे भाई अब आप करेक्ट आंसर बताएंगे कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? फटाफट से बताओ एक बार। तो देखो भैया, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहां पर है भैया? तो आप फटाफट से आंसर क्या कर देंगे? कहां पर है मेरे भाई? पटियाली में। कहां पर है भैया मेरे? पटियाली में। कहां पर है? पटियाली में। इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। कहां पर है भैया मेरे? पटियाली में, ठीक है। पटियाली कहां पर है? तो एटा में पड़ता है, यानी एटा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इनको भैया याद रखना, इनको कव्वाली के जन्मदाता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? कव्वाली के जन्मदाता के नाम से, ठीक है ना। जन्मदाता है, ठीक है ना, ये कव्वाली के जन्मदाता हैं, बहुत कव्वाली किया करते थे, ठीक है। कौन भैया? अमीर खुसरो, ठीक है ना। कौन? अमीर खुसरो, ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई। कौन थे भैया? अमीर खुसरो, है ना। तो इस चीज को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये थे 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन हमने कर दिए। अब आप बताओ क्लास लगी कैसी, ठीक है ना। दिख रहा है ना? चलो आ जाओ। अब आप भाई बताओ मेरे कि क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है ना मेरे भाई। फटाफट से आप लोग कमेंट में करके बताइए क्लास आपको कैसी लगी और शेयर कर दीजिएगा, सब लोगों को बताइएगा, ठीक है ना। स्टेटस पे जरूर लगा दिया अगर अपने व्हाट्सएप वगैरह पे, ठीक है ना। थोड़ा शेयर कर देंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रखिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। जय हिंद।